लेकिन फिलहाल बात करते हैं दिल्ली की। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक खत्म हुई। सीसीएस के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी जारी है। तो पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक हुई है। खबर यह कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक, और इससे पहले भी अपने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान सुरक्षा समिति की बैठक देखी। और अब खबर ये कि सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले भी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो जो घरेलू उपकरण हैं उनके लिए बाकायदा फैसले लिए गए थे। किस तरीके से मेड इन इंडिया और कैसे जो स्वदेशी विमान है उनको लेकर के फैसला हुआ था। और अब संभव है कि अगर सुरक्षा समिति की बैठक हुई है उसके ठीक बाद अगर यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है तो जाहिर है कि इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास पर आज, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है जो कि चल रही थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। कई विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा। सीसीएस के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। एक रूटीन बैठक भी संभव है, लेकिन अब देखना होगा कि सीसीएस की बैठक के बाद जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है तो क्या कुछ बड़े फैसले निकल करके सामने आते हैं। फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है वो लगातार आपको दिखाते हुए, और ये सीसीएस की बैठक बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा कई बड़े फैसले जो कि सीसीएस की बैठक के दरमियान लिए गए। और अब पीएम आवास पर सीसीएस की एक बार फिर से बैठक होती है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के तमाम बड़े चेहरे जो कि तस्वीरों में नजर भी आपको आ रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ भी किया और आगे को लेकर के भी रणनीति यहाँ पर बनी। सीसीएस के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और इसमें कैबिनेट के सभी मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में संभव है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा रक्षा बजट को बढ़ाया गया। इसके अलावा भी कई सारे फैसले लिए गए। अहम खरीदारियों को लेकर के भी अहम फैसले हुए हैं। और अब देखना होगा कि अगर सीसीएस की बैठक होती है और उसके तुरंत बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है तो इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्षय राय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है, अभी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है, क्या जानकारी निकल करके सामने आई बैठक से अभी तक? और देखिए, सुरक्षा उपायों को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ना है, डिफेंस सेक्टर को किस तरह से मजबूत करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीसीएस की बैठक संपन्न हुई है। और अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि 11 साल के एक तो फीडबैक को किस तरह से जनता में लिया जा रहा है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के और किस तरह से गति दी जा सकती है, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। गति शक्ति योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी उसको मोदी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। आपने पिछले जो देखा होगा कि चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया गया, वहां उद्घाटन किया गया। और ये माना जा रहा है कि रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा दिया जाएगा, खास करके बॉर्डर इलाकों में ये माना जा रहा है कि बीआरओ को और काम मिलने की संभावना है। आने वाले समय में कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अक्षय तमाम बातचीत के लिए।